मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम ले चल रहे हैं शाहजहांपुर शहर, जहां होली की विचित्र परंपरा है। यह भी 300 वर्ष पुरानी, यानी ब्रिटिश और मुगल काल समय की यह परंपरा, जहां आप देखेंगे जो ये लाट साहब हैं भैंसे की गाड़ी पर आएंगे, लेकिन इन्हें 100 मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस की तैनाती और ड्रोन से लेकर पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च करते पुलिस के भारी बल भी इनको जूतों से पिटने से नहीं रोक पाएंगे। और यह परंपरा 300 साल से चली आ रही है और इनको पिटना ही होगा। नशे में धुत भैंसे की गाड़ी पर सवार होकर होली की यह परंपरा यानी भड़ास, ये अपने आप में आज़ादी से पूर्व की एक कहानी कहती है। क्यों है यह परंपरा जिसे कोर्ट तक भी नहीं रोक पा रही। इनको पिटना ही है, वो भी जूते और चप्पल से। और हाँ, एक बड़ी बात, कोतवाल साहब इनको शराब का नजराना भी खुलेआम रिश्वत में देते हैं। यह जानिए आज की पोस्ट में सब क्यों। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज होली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक ऐसी होली के बारे में बता रही हूँ। भारत विचित्रताओं का देश है और हर परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ खास वजह होती है। एक ऐसी होली जो रंगों से नहीं खिलती, ना गुलाल से खिलती है और ना ही खान पान से, ना फूलों की वर्षा से। आप सोचेंगे यह कैसी होली। हाँ, यह विचित्र होली है जहाँ लाट साहब जूतों से पीटते हैं और जूते, फटे हुए कपड़े, बैग जो हाथ में आया वह उनके ऊपर बरसाया जाता है। और यह लाट साहब भैंसा गाड़ी में बैठ करके पूरे शहर में घूमते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है, वह बरेली के पास जो जनपद है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में भैंसा गाड़ी पर जब लाट साहब पूरी व्यवस्था के साथ निकलते हैं, पूरा शहर इसमें हिस्सा लेता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर 100 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक से लेकर के DSP लेवल तक दरोगा। आप सोचिए, 55 कैमरों की व्यवस्था, ड्रोन, 1 महीने पहले से इसकी तैयारी कर दी जाती है। और यह लंबा जुलूस लाट साहब का 8 किलोमीटर की दूरी में लगता है। और छोटे लाट साहब और बड़े लाट साहब बड़े शान से निकलते हैं। यह परंपरा 300 वर्ष पुरानी है, यानी आज़ादी से पूर्व जब मुगल शासनकाल था और ब्रिटिश शासनकाल था, 17वीं शताब्दी से यह प्रथा चली आ रही है। और इसको कोर्ट भी नहीं हटवा सका। कोर्ट ने भी याचिका के बाद इसके लिए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, क्योंकि यह प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा क्यों शुरू हुई? ये कौन लाट साहब हैं जो नशे में धुत होते हैं? नशे में धुत होते हैं, इन्हें गुप्त स्थान पर रखा जाता है। 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां हो जाती हैं और इन लाट साहब को बाकायदा ढूंढा जाता है। कौन इसको कुछ लोग कहते हैं कि किस तरीके से इसको ढूंढा जाता है, कुछ लोग कहते हैं किडनैप किया जाता है। अलग अलग जितने मुंह बड़ी बात। आज मैंने अपने घर सुबह अपने बहन के घर अपने जीजा जी को फ़ोन लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हमने बात की तो मैंने कहा कैसे होली मन रही है, आप तो पुलिस में रहे हैं। तो वो हंस पड़े और कहने लगे, आज मीना हम आपको ऐसी होली की बात सुनाते हैं जो हमने स्वयं देखी है और कई सालों तक मेरी वहाँ ड्यूटी रही है, कैसी मनती है। जब उन्होंने बताया तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विचित्रताओं का देश है ये तो मुझे मालूम है एज ए पत्रकार, लेकिन यहाँ लाट साहब भैंसे पर निकले। और उन्होंने बताया कि बाकायदा पूरे शहर में उनको जूते की माला पहनाते हैं,
कोई जूता फेंकता है, कोई और इनको उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि इन्हें ढूंढाल होती है इसकी। उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि जो बिल्कुल दारूबाज सा व्यक्ति है उसको किडनैप करके हफ्ते भर पहले, किडनैप शब्द कहिए या कहिए कि उसे निगरानी में रखते हैं, पूरी तरह से दारू उसकी पूरी, जो कि दारू में धुत रहता है वो व्यक्ति। आज भी मतलब इस तरीके का व्यक्ति को लाते हैं जो चालान उन जिनका चरित्र के बारे में कहे कि उन्हें अपनी होश नहीं रहती और कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए पूरी व्यवस्था, छोटे अफसर से लेकर बड़ा तक, वहाँ सब कुछ रहता है। फिर हमने ढूंढाल शुरू की कि क्या क्या होता है, तो पता चला कि पुलिस अधिकारी जो मौजूदा हैं उन्होंने भी 3500 से भी ज़्यादा वहाँ पर वर्कफोर्स लगाई गई है। 100 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है और 225 दरोगाओं की तैनाती है, एसपी की है, एसएसपी की, मतलब एसपी सिटी संजय कुमार के मुताबिक वहाँ कई बैठकें हो चुकी हैं संभ्रांत लोगों की, ताकि आपसी सद्भाव बना रहे। वहाँ पर क्या क्या होता है यह भी हम आज आपको बता रहे हैं। आपको भी विचित्र लग रहा होगा कि भाई हम तो अभी तक कृष्ण भगवान की सुंदर सी फूलों वाली, जिसमें टेसू को फूल होते हैं और अबीर गुलाल होता है, सब खुशियों में नाचने लगते हैं और मतलब प्रसाद, भांग, इस तरीके की चीज़ें, गुंजिया, लेकिन ये कैसी होली, मुझे भी रोमांच हो आया। शाहजहांपुर में मात्र, मैंने पूछा क्या कहीं और भी देश के हिस्से में? नहीं, शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में छोटे बड़े मिलाकर के 18 ऐसे जुलूस की तैयारियां की गई हैं। लेकिन ये जो जुलूस होता है, बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब दो का प्रमुख होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, एक के बाद एक निकल कर आ रही है, कि वो पहले फूल देवी माता मंदिर जाकर माथा जुलूस के साथ टेकता है, वहाँ जूतों की माला उसको पहनाई जाती है, दारू उसके लिए विशेष तौर से, और उसके जो घर का होता है, जब से वो उनकी निगरानी में रहता है, उसके घर का पूरा खाना पानी, मौज मस्ती का सारा व्यवस्था यह आयोजक कमेटी ही करती है। यह भी देखिएगा कि यह एक प्रतीकात्मक रूप में मनती है। क्यों मनती है, हम आज वो भी आपको बताने जा रहे हैं। कोतवाल यहाँ पर रिश्वत देता है। आपने देखा होगा अक्सर तमाम लोग आरोप लगाते रहते हैं प्रशासन पर शुरू से कि भाई लोग उनको रिश्वत देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ कोतवाल साहब इस लाड साहब को शराब की बोतल का नजराना पेश करते हैं और यह फूल देवी माता मंदिर से लौट करके अपने जुलूस के साथ कोतवाल से कहते हैं कितने अपराधों का ब्यौरा हुआ। बैठ के चौड़े होकर कहते हैं और वो ब्यौरा देते हैं और फिर वो रिश्वत में उन्हें एक शराब की बोतल और कुछ पैसे भी नजराना पेश करते हैं। किस किस तरीके की परंपराएं, सिंबॉलिक 300 साल पुरानी जो चली आ रही है, और हमारी यह परंपराएं कुछ संदेश भी देती हैं, सौहार्द का संदेश भी देती हैं, एकता का भी और आक्रोश का भी। क्योंकि जूते और चप्पल अगर मारने की बात आए तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी होता है कि उस समय जब व्यवस्था मुगल काल की थी और ब्रिटिश की थी, हिंदुओं पर तमाम अत्याचार हुआ करते थे, उनको गर्दन काट काट करके किले पर लटका दी जाती थी। ऐसे में अगर कोई परंपरा चलती है, क्योंकि कोई जो साहसी व्यक्ति होता है पर्व के जरिए या किसी तरह से एकता और सद्भाव का बनाने का और अच्छे मार्गदर्शन के लिए कार्य करता है, ताकि सद्भाव भी बने और अच्छा मैसेज भी जाए और सुधार लाने के प्रति यह सब कुछ किया जाता है। तो आक्रोश तो व्यक्ति का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी प्रतीक होता है, विज्ञान का कहे तो सबूत होता है। क्यों? एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक है। अगर आप आसमान में एक डला फेंकेंगे तो चुंबकीय दृष्टि, आपको पता ही है सिद्धांत जो है चुंबक का, वो नीचे आकर गिरना ही गिरना है आपके ऊपर। तो किसी भी हम अगर बात करें तो किस तरीके से और क्यों हो जाती हैं,
तो कहते हैं कि इतिहासकार विभागाध्यक्ष विकास खुराना के मुताबिक जो शहर के संस्थापक थे तत्कालीन 17वीं 1708 के लगभग की बात है ये, 300 साल के लगभग। तो नवाब अब्दुल्ला खान के जो आखिरी वो वंशज थे वो किसी बात पर नाराज होकर के फर्रुखाबाद चले गए थे और इन्होंने ही शहर की स्थापना की थी शाहजहांपुर की। तो नवाब जो उनके स्वागत में पारिवारिक उनका कोई झगड़ा था जब वो चले गए थे। जब वो आए तो उसमें कुछ हिंदू जैसे आपस में आसपास के लोग होते हैं मिलने जाते हैं। उस दिन होली का दिन था, मिले बैठे और नवाब साहब ऊंट पर बैठ करके पूरे शहर में उन्होंने चक्कर लगाया था उस समय, तो यह कहा जाता है। और वो सद्भाव के साथ होली मनी थी। लेकिन उसी बीच में जब 1729 में 21 वर्ष की आयु में वो वापस लौटे थे और इसी के साथ ब्रिटिश शासन काल का भी समय जुड़ता है। यहाँ पर गवर्नर होते थे और उन दिनों गवर्नर को लॉर्ड साहब कहा जाता था। भाई वो लॉर्ड साहब होते थे, अपने सूटेड बूटेड बैठ जाते थे, हाथ में उनकी दारू हुआ करती थी और अत्याचार के मामले में वो उन्होंने हिंदुस्तान पर कम अत्याचार नहीं किए। यह हम सब पढ़ सके हैं कि 200 साल बाद हमने आज़ादी कैसे कैसे प्राप्त की, बच्चे बच्चे का उसमें योगदान रहा है। कोई नदियाँ पार करके, कहीं आज़ाद हिंद फौज, कहीं गांधी जी, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्वयं, और तमाम एक या दो नहीं, सरदार वल्लभ पटेल से लेकर के हर एक का योगदान, बच्चे बच्चे का योगदान। तो उस समय की बात है कि उनके अत्याचारों के खिलाफ तो चारों तरफ धीरे धीरे मन में आग तो सुलग रही थी। वो हिंदू स्त्रियों को सताते थे और भारतीयों के साथ जो अत्याचार करते थे। और उस समय कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं था भारत में, बल्कि सभी का योगदान था। ये तो अंग्रेजों की देन ही है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की आग बीच में लगा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा करा दिया था, जाते जाते फूट डाल गए थे। यह तब की दास्तां है और यह दास्तां फिर आक्रोश फूटता है, किसी के भी तन बदन में आग लगती है कि आपके पास अत्याचार होते रहे और आग सुलग रही थी दिलों में। और उस लॉर्ड साहब को लेकर के फिर जो हमारे हिंदू पर्व था, जो ए सद्भाव और एकता का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, उस समय सिर्फ था मकसद सद्भाव का। तो फिर किसी ना किसी तरह से जैसे कि ये होता है बिग बॉस में देखते होंगे, भड़ास निकालने के लिए जूते से मारते हैं, आपने देखा होगा। भड़ास तो मन की हर एक में होती ही है। तो यह लॉर्ड साहब को निकालते थे। लेकिन जब नवाब साहब तो ऊंट पर निकले थे, अब ये भैंसा गाड़ी पर बैठकर क्यों आते हैं? आपको ये भी लग सकता होगा आज का आधुनिक युग है, तब भी लॉर्ड साहब तो ऐसे नहीं बैठते थे भैंसा गाड़ी पर। तो जब वो नवाब साहब ऊंट पर निकले तो वहाँ पर कुछ विशेष संप्रदाय के घर जो थे छोटे छोटे होते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटियों को लोग देखते हैं, इसलिए इसमें ये ऐसे बैठकर नहीं आएंगे क्योंकि बेपर्दा हो जाती हैं वो इस तरीके से, और इसको छोटी गाड़ियों में, तो छोटी ऊंट के बजाय उन्हें भैंसा गाड़ी सजेस्ट किया गया और वो भैंसा गाड़ी पर बैठ कर के यह जुलूस निकला जाने लगा। अब यह दारूबाज लॉर्ड साहब, यानी ना अपने ऊपर कंट्रोल और ना अपनी नीतियों पर कंट्रोल, दमन, तो ऐसे हर किसी का मन करता था कि उनको जूते मारे जाएं, भड़ास निकाली जाए, होली पर सब लोग इकट्ठे हों तो एकता क्या स्वर गूंज उठे। और एकता के इस स्वर में सभी एक होकर के, सब के सब, कोई भी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, बस हिंदुस्तानी के रूप में। और उनको पूरे शहर में ये प्रथा शुरू हो गई शाहजहांपुर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर मस्जिद भी हैं और उस समय तो मुग़लों का शासनकाल और ब्रिटिश शासनकाल उसके बाद में रहा। अब ऐसे में यह प्रथा शुरू होने के साथ साथ अभी तक चली आ रही है
वही प्रथा। कोतवाल भी वहाँ बुला करके यही कहते थे कि वो हमसे तमाम तरह के जजिया कर से लेकर सब कुछ लिया करते थे, और दारू तो उनके हाथ में होती ही थी ब्रिटिशर्स के, ये तो सबको ही पता है। तो उस समय के गवर्नर ये होता था। तो अब अपराधों का ब्यौरा अभी भी वही प्रथा चली आ रही है कि वो जाके लाट साहब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनको दारू घूस कोतवाल साहब हमारे अभी भी नजराना पेश करते हैं। खुशी से करते हैं या परंपरा के रूप में, लेकिन सभी एक स्वर होकर पूरा सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को में बताया गया है कि ड्रोन लगाए गए हैं, छतों पर जा जाकर कोई असामाजिक तत्व मिसयूज़ ना करे किसी जुलूस का, और मारा मारी ना हो किसी भी। मिल करके जो शांति कमेटी है वह इसकी निगरानी कर रही हैं। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम, मौलवी, ब्राह्मण, हिंदू सभी मिल करके जो शांति कमेटी होती है, पुलिस बुलाती है उन्हें, मीटिंग करके सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्थाओं पर लगी गई हैं। और यह जुलूस शुरू होता है शाहजहांपुर में कूचा लाला से शुरू हो जाता है। उसके बाद ये फूल माती मंदिर में जाते हैं। अब यह अगर 100 मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, देखिए क्या क्या होता है, और ड्रोन भी लग रहे हैं, किस तरीके की हमारी व्यवस्था है। तो आप बताइए कि यह आपको होली कैसी लगी, कि होली के दिन जहाँ पूरा देश होली दहन की बात कर रहा है, रंगों की बात कर रहा है, बरसाने की और गुंजिया की बात कर रहा है, वहाँ पर जूते इकट्ठे करके रखे जाते हैं, और जिसमें लाट साहब बैठते हैं उस गाड़ी के पीछे एक ट्रॉली लगती है और एक सामने लगती है। जितने भी जूता चप्पल फेंकते हैं उनको जो सेवक होते हैं, जैसे साथ में चलने वाले होते हैं, व्यवस्थापक जो कमेटी के द्वारा है, उनका नाम संजय वर्मा है, उनके निगरानी में यह आयोजन किया जा रहा है। हर साल इसी तरह से कोई ना कोई आयोजक पूरी कमेटी में होते हैं और उनको जूता चप्पलों को इकट्ठा करते रहते हैं ताकि सड़कों पर वो अव्यवस्था नहीं दिखाई दे। लेकिन इतना जरूर है, एकता के रंग जरूर होते हैं, कुछ हो या ना हो, भड़ास अपनी जगह। तत्कालीन जो ब्रिटिशर्स थे उनके अत्याचारों के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ जो भड़ास है वह तो मन से किसके मिट सकती है, वह एकता का स्वर ही मिटा सकता है। बस यही एकता का स्वर, प्यार का स्वर, भावनाओं का स्वर, और ऊपर से प्रशासन की इतनी अच्छी खूबसूरती कि वह स्वयं भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और अब फिर से मैं वहीं पर वापस आती हूँ। तो हमारे जीजाजी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पुलिस कमिश्नर हो या पुलिस कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको भी रंगों से साथ साथ रंग और गुलाल की प्रथा भी अब शुरू हो गई है। और कहते हैं कि पिछले कुछ 1-2 सालों से वहाँ फूलों की वर्षा भी की जाने लगी है। एक नई शुरुआत आज़ाद भारत में। तो या तो समय के साथ साथ परंपराएं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहता है, लेकिन हर परंपरा के पीछे, जैसा कि मैं कहती हूँ, कोई मकसद होता है, कोई विज्ञान होता है। तो यह आज हमने आपको बताया कि जूते से पिटाई क्यों होती है, प्रतीकात्मक रूप में होती है, यानी सचमुच तो नहीं मारते, वो ऐसे करते हैं। औरतें आती हैं वो झाड़ू से मारती हैं, कोई गंदे कपड़े फेंकता है, गुस्से में तो आदमी को पता ही है कि क्या क्या किया करता है। तो यह सब कुछ भड़ास निकालना, और इसके साथ ही एक अच्छा मकसद यह है कि एक दूसरे के प्रति सौहार्द से मिलकर होली का यह उत्सव। और दूसरी तरफ जितने भी उस बीच में शहर में 20 मस्जिदें हैं उनको प्लास्टिक से कवर किया गया है, क्योंकि रंग डाल देते हैं। तो कब बच्चे हैं, बड़े हैं, खुशियों में तो गुलाल कहीं का कहीं जाता है, खुशियों के रंग तो सब पर ही पड़ने चाहिए। लेकिन कुछ जैसे हर एक के अपने अपने नियम होते हैं, धर्म होते हैं, मंदिरों में अलग, मस्जिदों में अलग, चर्च में अलग। तो अगर कोई रंग ना पड़े, कभी ऐसी व्यवस्था हुई होगी कि रंग पड़ने पर कुछ मुश्किलें आई होंगी, तो रंग ना पड़ जाए, सबको त्रिपाल से ढक दिया गया है ताकि उन पर किसी की भावनाओं को
ठेस ना पहुंचे। प्रशासन की तरफ से पूरे सुरक्षा प्रबंध, इसलिए कि हर भीड़ में जो गैदरिंग होती है कभी कभी वो भीड़ बन जाती है जब उसमें असामाजिक सोच फायदा उठाने वाले घुस जाते हैं। लेकिन पूर्णतः यह एक एकता और सद्भाव की विचित्र होली, यानी जूता मार, झाड़ू मार, लाड साहब भैंसे की गाड़ी पर यह विचित्र होली। इसी के साथ आप हमें बताएं कि यह होली आपको कैसी लगी। हमने तो जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे हमारे घर के हों या बाहर के, हम आपके सामने आगे बढ़ाते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि एकता और प्यार में शक्ति है। राष्ट्र प्रथम, और हम सबके बीच में एकता और सद्भाव प्रथम। सबसे बड़ी यही होती है खुशियों की होली। इसी के साथ पुनः आपको रंगों की होली की और होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने विचार अवश्य भेजें, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके रंग मुझ तक तभी आएंगे जब आपके जो कमेंट लिख करके आएंगे। ये एक खुशियों के रंग होते हैं, एक दूसरे से मिलने के रंग होते हैं। इसका इंतजार रहेगा अगली पोस्ट तक के लिए। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।